अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपके। आप सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो था वो डिलीट हो चुका है। तो पहले वाला जो था अरूज फातिमा मिक्स व्लॉग वाला, तो अब जो मैंने नया चैनल बनाया है वो है स्ट्रॉन्ग साजिदा मिक्स व्लॉग। तो आप लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना मुझे सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करके बताना, और मेरी हेल्प के तौर पे हेल्प भी करना। तो आज का व्लॉग जो मैं शुरू करने वाली हूँ ना, वो बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जो शादी हुई थी वो मैंने अपने शोहर को कैसे छोड़ा। तो आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ। मेरी शादी हुई थी, उसके माशाल्लाह से 4 बच्चे भी थे। तो बच्चे छोटे छोटे थे और मैं उनको संभालती भी थी। उनको यानी कि खाना पीना टाइम से हर, यानी कि मैंने अपने बच्चे ही समझा, क्योंकि मेरे बच्चे तो है नहीं थे। तो जो मेरे मियाँ थे ना, अच्छे थे, लेकिन लोगों ने उसे बुरा बना दिया। और बहुत मेरी केयर भी करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन जो मेरी सास और मेरी देवरानी है ना, वो बर्दाश्त नहीं करती थी। आजकल ये चला हुआ है कि बर्दाश्त ना करना। तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि जब कोई सब्ज़ी लेने जाना तो तब भी मुझे साथ लेके जाना। जब कहीं यानी कि घर में फ्री हैं तो मैं कहते थे कि आओ बाइक पे बैठो और हम बाहर चलते हैं। यानी कि हर किस्म की वो केयर वगैरह करते थे। मैं उनको, बच्चों को गलत बात से मारती भी थी, प्यार भी करती थी। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा था कि इनको क्यों मार रही हो, या इनके बल्कि मुझे कहते थे कि इनको समझाओ, नहीं तो ये मेरे हाथ से मर जाएंगे। उनको मारते मारते कभी मैं भी खा लेती थी मार के, इनको नहीं मारो। बच्चे भी मेरे साथ बहुत अटैच थे। तो बस हुआ ये कि मेरी देवरानी और वो बर्दाश्त नहीं करते थे। इस वजह से फिर जो है ना, मैं अपनी भतीजियों की शादी पे गई हूँ। तो मेरी देवरानी जो थी ना, वो अपनी बहन ले आई। आप भी अपने मियाँ का ख्याल रखा करें कि देवरानियाँ ऐसी भी होती हैं, वो अपने रिश्तेदारों को भी ले आती हैं अपने मियाँ के लिए, थी दूसरों जेठानियों के मियाँ के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि मैं शादी पे गई हूँ, अब मेरी खाला की 2 पोतियों की शादी थी। तो इनसे भी कह रहे थे कि आप आना, अंकल आप आना। तो कहती है कि नहीं, कहते मैं तो आ नहीं सकता, चले ये आ जाएगी। मैं चली गई उधर। तो अभी मुझे 2 दिन हुए थे। तो उनका बेटा भी मेरे साथ गया हुआ था, मेरा देवर भी मेरे साथ गया हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने पता नहीं क्या उसको पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि हम शादी जो है ना, मैं अपनी बहन से आपकी करती हूँ। तो वो भी पता नहीं किस तरीके से उसको मनाया, किस तरीके से नहीं मनाया। लेकिन ये है कि उनकी शादी जो है ना वो उधर कर दी। वो मेरी दोस्त रहती थी, उधर ही एक कमरा उसने किराए पे लिया हुआ था। तो वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि वो अपनी शादी करने के लिए आ रहा है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, कि मेरे साथ तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। और मेरी सास जो है वो अक्सर जो है ना, वो मुझसे लड़ती रहती थी। और कहती थी कि आपने बच्चों को अपनी तरफ अटैच किया हुआ है। मैंने कहा अगर प्यार मोहब्बत कोई करता है तो बच्चे खुद ब खुद अटैच हो जाते हैं, बेशक वो कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है, लेकिन वो अटैच तो हो ही जाते हैं। तो अगर मैं कुछ खा रही हूँ ना, तो अपने मुंह से निकाल के भी उनको देती थी। मैं कहती थी ये बच्चे हैं ना, अगर वो यानी कि पेशाब भी कर देते थे ना, तो मेरी सास कहती थी आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं है। मैंने कहा वो बच्चे हैं, खैर है। मैंने कहा अगर पेशाब उसने कर भी दिया तो मैं हूँ ना धोने वाली। मैंने कहा खैर है, छोटा पेशाब हो बड़ा पेशाब हो, तो वो छोटे से जो बड़ा था उसका मैदा थोड़ा सा कमज़ोर था। तो उससे नहीं बर्दाश्त होता था, वो बीच में पेशाब कर लेता। तो मैं धोती भी थी उसको। लेकिन मेरी सास जो है वो कहती थी कि नहीं, आप इसे मारती नहीं हो, आप इसे ये नहीं करती। मैंने कहा बंदा किसी वजह से मारता है ना, ऐसे तो नहीं ना मारता। तो आप लोगों से मैं ये बात शेयर करती हूँ इसलिए कि अपने जो मियाँ हैं ना, उनका ख्याल रखा करें। तो मैं ख्याल रखने के बावजूद भी मैं धोखा खा गई।
تو کہتا تھا کہ اگر ادھر آئی تو میں آپ کا گولی سے اڑا دوں گا، اس وجہ سے میں نہیں کی۔ میں تو بہت کچھ برداشت کرنے والی ہوں، لیکن اب بھی برداشت کر بھی رہی ہوں، لیکن اسٹرانگ ساجدہ میں نے اس لیے رکھا کہ میری ہمت نہیں آ رہی۔ اکیلے رہ کے بھی کپڑے بھی سلائی کیے، پارلر کا بھی کیا، سب کچھ کیا۔ کبھی کہیں نوکری کے لیے جاتی تھی، کبھی کہیں نوکری کے لیے جاتی تھی، مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ پھر میں نے تو نفل ادا کیے بی بی فاطمہ الزہرا کے۔ میں نے کہا آپ کی چادر کا واسطہ، میں نے کہا آپ نے مجھے گھر پہ ہی روزی دینی ہے۔ پھر میں نے کپڑوں کا سلائی کا کام شروع کیا، بیٹھک کرائے پہ لی، اور اللہ تعالیٰ نے میرا اتنا کام چلایا، اتنا چلایا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری بہت ہیلپ کی، بہت ہیلپ کی۔ کبھی گاڑی پہ جاب کی، یہ ڈیوو بس جو ہے اس پہ بھی میں نے جاب کی ہے۔ پھر ادھر حالات ایسے تھے کہ میں اس طرح کی بات کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک گاڑی سے کبھی دوسری پہ، کبھی تیسری پہ، کبھی کس پہ، کبھی کس پہ، لیکن وہ میرے بس میں نہیں تھا۔ آج کل کے حالات ایسے ہیں کہ ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ کوئی دوستی کر لو تو یہ کر لو۔ میں نے کہا جاب چھوڑنی منظور ہے، بھوکی رہ لوں گی، لیکن اس طرح کا کام نہیں کروں گی۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں آج اپنی حق حلال کی کر کے کھائی ہے، جو بھی کھائی ہے۔ تو خیر ہے، اگر سسرال نہیں ملا تو بہن بھائی ہیں، ان کے پاس آتی جاتی ہوں، اور اپنے بھائیوں پہ میں بوجھ نہیں بنی۔ میں نے کہا میں اپنا کما کے کھاؤں گی، گھر میں رہوں گی تو مجھے ایک سسرال والوں کو دکھ ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ گھر والوں کا ہوگا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ پھر میں نے اکیلے رہ کے زندگی گزاری ہے اپنی، لیکن آگے والے حالات پتہ نہیں کیسے ہوں گے، وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن ابھی بھی میں کپڑے بھی سلائی کر رہی ہوں، پارلر کا بھی کر رہی ہوں، اللہ دے رہا ہے، کھا رہے ہیں انشاءاللہ حق حلال کی ہی کر کے کھاؤں گی۔ میرے بہن بھائیوں نے یہ نہیں کہ ان کے پاس روٹی نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا، چور نہیں تھا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود میں نے اپنا ہی کر کے کھایا۔ اور آپ لوگوں کو آج کی سٹوری میری اچھی لگی تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ میں نے صحیح کیا ہے یا نہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ میں یہ میری آنکھوں میں آنسو نہیں لانا چاہتی تھی، لیکن آ جاتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔